इतने मुंह के ऊपर दाढ़ी रखी यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? और मुस्लिम लीग नून को मतलब मुस्लिम लीग नून को मेरिट के ऊपर जूते मारने चाहिए। वो सड़क पे रोके आए, ऐसे क्यों करता, तुमने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? मतलब लानत है ऐसी मुस्लिम लीग नून के ऊपर। जो आप एमपीए बने, मालिक बन गए, आपको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता। भाई आप आज चीमा साहब वाकिफ वजीर बने, क्या पाकिस्तान के मालिक बन गए? एचीसन को यहाँ से शिफ्ट करें ना, चीमा के घर ले जाए कि एक दाढ़ी वाले मुसलमान ने गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की, और एक गोरा है ना, और एक गोरा असूल पसंदी की वजह से रिजाइन कर गया, लेकिन हमारे दाढ़ी वाले मुसलमान गवर्नर को शर्म नहीं आई। Just for Michael Thomas, we stand with Atchison and the principal. माइकल थॉमस 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो एज अ प्रिंसिपल ही इज वर्किंग एज अ प्रिंसिपल। बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है। इनकी आने के बाद हमारे स्कूल के जो स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की है, जो स्टैंडर्ड ये ऊपर लेकर आए हैं, उससे पहले शमीम खान के ज़माने में होता था, उसके बाद इन्होंने किया है। अगर कोई बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाए और वो फीस देता रहे, उसका एडमिशन चलता रहता है, मेरे ख्याल से ये रूल ही गलत है। क्योंकि आप ज़ाहिर बात है, अगर फीस भी दे रहे हैं तो उस जगह के ऊपर आपने एक सीट होल्ड की हुई है जिस पर एक बच्चा आके पढ़ सकता था। ये कोई जिमखाना क्लब की मेंबरशिप नहीं है कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो आप पैसे देते रहें। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेवर। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अरम अब्बास। आज हम मौजूद हैं गवर्नर हाउस के बाहर, जहां पे एचिसन में एक नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया है। तो यहाँ पे आज एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाना था। यहाँ पे आपको पुलिस एहलकारों की भी काफ़ी तादाद मौजूद नज़र आ रही है और साथ में बख्तरबंद गाड़ी भी मौजूद नज़र आ रही है। आइए अवाम से जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में। इतने मुंह के ऊपर दाढ़ी रखी यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? और मुस्लिम लीग नून को मतलब मुस्लिम लीग नून को मेरिट के ऊपर जूते मारने चाहिए। इन्हीं चीजों के खिलाफ लोग, इमरान खान के खिलाफ लोग इसी चीजों से, इसी सिस्टम से तंग है। वही मुस्लिम लीग नून ने हरकतें आगे करनी शुरू कर दी। आपका एमपीए जो है वो सड़क पे रोके आए, ऐसे क्यों करता, तुमने मेरी गाड़ी क्यों रोकी? मतलब लानत है ऐसी मुस्लिम लीग नून के ऊपर। जो आप एमपीए बने, मालिक बन गए, आपको कोई पुलिस वाला रोक नहीं सकता। भाई आप आज चीमा साहब वाकिफ वजीर बने, क्या पाकिस्तान के मालिक बन गए? नहीं, मतलब आज चीमा को पाकिस्तान पे रहम नहीं आ रहा। भैया ये उठाए ना यहाँ से, एचिसन को यहाँ से शिफ्ट करें ना, चीमा के घर ले जाए, जाती उमरा ले जाएं, बनी गाला ले जाएं। और यार फाज साहब, ये अशराफिया की लड़ाई है यार। आप हमें मीडिया वाले इतनी हाइप क्रिएट करिए। गरीबों के स्कूलों में जाके देखें, वहाँ पे आज भी पानी पीने का पानी नहीं है। गरीबों के स्कूलों में वहाँ पे आज भी बच्चों को कापियां नहीं मिल रही, किताबियां नहीं मिल रही, और यहाँ पे लाखों रुपए फीस के ऊपर। ये हमारे लिए ना, पूरे पाकिस्तानी कौम के लिए ये शर्म की बात है कि एक दाढ़ी वाले मुसलमान ने गैर कानूनी गैर अखलाकी हरकत की, और एक गोरा है ना, और एक गोरा असूल पसंदी की वजह से रिजाइन कर गया, लेकिन हमारे दाढ़ी वाले मुसलमान गवर्नर को शर्म नहीं आई। शर्म नहीं आई उसे। मजहबी प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, ये मजहबी प्रॉब्लम है ना। पर बार वाली दुनिया कहेगी ना कि मुसलमानों की हरकतें ये है, गोरे की हरकत ये है। शर्म आनी चाहिए, बतौर कौम हमें शर्म आनी चाहिए। ये हमें शर्म आनी चाहिए। छोड़े इस बात को, ये शर्म की बात है। आप आज चीमा को फोन करते, उनसे पूछते कि भाई मैं उसको खराब है तो आप दे देते थोड़े पैसे, क्या मसला था? मुमकिन हालात भाई पाकिस्तान की अशराफिया ने जितना इस मुल्क को लूटा है, और आज के दिन तक लूट रहे हैं, 8 फरवरी के बाद भी लूटा है। एहसान तो नहीं ना किया, एहसान तो नहीं करते, एहसान तो नहीं ना किया। इतना लंबा चौड़ा तो उसका मतलब है पाकिस्तान पे कब्जा कर ले। कब कब्जा किया? कब्जा ही कर लिया ना आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर। वो गोरा पूरी दुनिया में जाके बताएगा कि ये दाढ़ी वाले मुस्लिम लीग नून के गवर्नर ने मेरे पे दबाव डाला और मुझसे गैर कानूनी तौर के ऊपर काम करवाने की कोशिश की, मुझे रिजाइन करे। वो दुनिया में बताएगा ना, ये पाकिस्तान की इज्जत बनेगी। इसका क्रेडिट गवर्नर पंजाब को जाना चाहिए। शर्म आनी चाहिए। इसका हल अब क्या निकलना चाहिए भाई? शर्म, आज तक मुस्लिम लीग नून को कभी अपनी बेशर्मी के ऊपर हल निकलता हुआ नजर आया? नून बेचारी के इसमें क्या कसूर है? भाई सारी शहबाज शरीफ साहब सोए हुए हैं, मरियम नवाज साहब सोई हुई हैं, शहबाज शरीफ साहब सोए हुए हैं, वो सब सोए हुए हैं। ये सारी मुस्लिम लीग नून की क्यादत सोई हुई है। आपके सूबे में इस तरह के बेअसूल बंदे आपकी पार्टी को बर्बाद कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं है। तो फिर चूड़ियां पहने छोड़े हुकूमत किस लिए लेने आए हैं? कोई हल नहीं। शर्मिंदगी, शर्म करें, बस ये है इसका हल। थोड़ी शर्म कर लें, वरना आपकी इन हरकतों की वजह से ये अगली दफा पता नहीं लोग आप आपको बेसिकली कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के वुज़रा को कल टीवी पे बैठ के इस मामले को डिफेंड नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए था। शर्म आनी चाहिए। आपका ये मतलब ये शर्म आनी चाहिए थी। शर्म आनी चाहिए थी। कहना चाहिए था कि ये हमसे गलती हुई। मैं समझा आप एचिसोनियन मैं लानत भेजता हूँ एचिसोनियन होने के ऊपर। नहीं, इतने लोग हैं उधर ना वो होंगे, हमारा गरीबों को क्या लेना देना जी। उनका
बेचारे पाकिस्तान के वसाइल पे काबज है, पाकिस्तान पे वसाइल पे काबज नहीं है, है ना। वो अशराफिया के बच्चे हैं, वो भी मेरे और आपके वसाइल पे काबज हैं। हमारा उससे क्या लेना देना सर? ये तो फिर हाँ। आपने जहाँ से कान पकड़ा है वो तो तो इतना टेढ़ा हमारा तो यही है, हमारा तो सीधा सीधा, हम तो वो गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल, ये लोअर महल, ये शादमान, ये टाटों के स्कूलों के गरीब के बच्चों की बात करें, ये तो डाकुओं के बच्चे हैं नहीं, बच्चों बेचारे ना ना, उनके बच्चे हैं। हर क्लास में ना गरीब होते हैं। आज चीमा साहब ना अशराफिया के बिल्कुल गरीब हाँ, बंदे हैं। ये सबसे खूबसूरत बात। सबसे गरीब उन्होंने कहा आदमी है। आज चीमा साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डकैत हैं, उनके गरीब है, उनके गरीब सबसे तरीन आखिरी आदमी है सर। उनके गरीब तरीन आदमी। तो अगर- ये बात सर है। इलेक्शन में काफी पैसा लग गया साहब। अगर कश्मीर भी यार, जाता तो वो फीस माफ करवानी होगी बस ही। सर, अगर फीस माफ हो जाती तो क्या हो जाता सर? उस गरीब का भला हो जाता, उसके बच्चों का भला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर आप यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, क्या लगता है कि आपके एहतजाज की इज्जत रखी जाएगी? सर मैं तो रिकॉर्डिंग के लिए आया था और एहतजाज तो हमें करना चाहिए, लेकिन एहतजाज से कोई ऐसा सच इम्पैक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि जितने ये स्ट्रॉन्ग माफिया है, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पॉलिटिशियंस, वो एक बड़ा, मुझसे किसी ने पूछा अभी जिस तरह आपने पूछा एक, तो मैंने कहा जी बड़ा सलीस उर्दू का जुमला बोला कि चिकने घड़े पर गूंद नहीं ठहरते। तो अब आप ये देखें कि आज चीमा बड़ी साहब गहरी ने- बात की। सर बस जो ने उर्दू पढ़ी थोड़ी बहुत तो उसमें से याद है। अब आज चीमा साहब ने कुछ अर्सा पहले, ये आशियाना स्कैंडल से पहले $2 लाख अपने भाई को अमेरिका में भेजा। अब यहाँ पे जितने मीडिया के बड़े बड़े एंकर्स खड़े हैं मेन स्ट्रीम के, ये क्या इनकी सात नस्लें भी पैसा कमाना शुरू करें ना? जितना पैसा आज चीमा साहब के पास है हम इकट्ठा नहीं कर सकते। सर जी अभी इलेक्शन गुजरा है, वहाँ पे इतना खर्चा हुआ है, नहीं पैसे होंगे उनके पास। हाँ, ये एक बात है कि जो उन्होंने ये एप्लीकेशन दी थी ना कि मेरे बच्चे इस्लामाबाद में हैं, क्योंकि मैं यहाँ सरकारी नौकरी कर रहा हूँ, उनकी जोजा ने ये लेटर लिखा, हम नहीं आ सकते लाहौर में, हम गरीब आदमी हैं, मेरे बच्चे वीकली बेसिस पे इस्लामाबाद से लाहौर नहीं आ सकते, तो आप हमें फ़ीस माफ़ कर दें और हमारी सीटें भी रहने दें। कोई खुदा का खौफ करो, आप अपने बच्चों को इस्लामाबाद में इतना ज़बरदस्त स्कूल है, वहाँ दाखिला करवा लें। अगर वहाँ यहाँ सर एचईसन का नाम भी तो है ना। बोर्डिंग स्कूल है, यहाँ पे भेज दें। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, फारूक लगारी के बच्चे यहाँ पढ़ के गए, उनके पोते पढ़ के गए हैं, मीर जफरुल्लाह जमाली के, नवाब और बहावलपुर के, इमरान खान साहब यहाँ कुछ अर्सा यहाँ रहे हैं, चौधरी निसार हमारे एक्स इंटीरियर मिनिस्टर वो रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से भी कुछ गवर्नर्स के और मिनिस्टर्स के बच्चे यहाँ रह कर गए, बड़े बड़े प्रिंस फैमिली के बच्चे यहाँ रह कर गए हैं, गवर्नर बांग्लादेश के, गवर्नर श्रीलंका के बच्चे भी यहाँ पढ़ कर गए हैं। तो वो जब रह सकते हैं तो आपके बच्चे क्यों नहीं रह सकते? और सर यहाँ वो मम्मी डैडी बच्चे हैं, कैसे एडजस्ट करेंगे? सर नवाब ऑफ बहावलपुर के पास जितना पैसा था 1 यूनिट बनने से पहले, शायद ही पाकिस्तान में किसी के पास पैसा हो। आपके इल्म में होगा कि 2 साल पहले, पाकिस्तान बनने के 2 साल पहले जो भी अखराजात थे पूरी स्टेट के, वो नवाब बहावलपुर ने अपने ख़जाने से पे किए। अब इतने बड़े लोग यहाँ पढ़ कर गए हैं, लेकिन अब आप ये देखेंगे इनकी लाहौर कैंट के अंदर ज़मीनें हैं, DHA के अंदर प्लॉट्स हैं, घर हैं, बुरेवाला के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं, DG खां के अंदर सर वो तो बिजनेस है ना उनका, फीस देने के लिए उनके पास नहीं है पैसे, कोई समझिए आप इस बात को। वो गरीब वफाकी वजीर है, उनकी जो बेगम है साइमा साहिबा, वो सिविल सर्वेंट है, नहीं इतनी तनख्वाह उनकी। सर ये तो मैंने वैसे बहुत सारे लोगों से भी कहा है कि रमज़ान शरीफ चल रहा है, वो डायरेक्टली ज़कात नहीं मांग सकते, क्योंकि सरकारी ओहदा जिसके पास है वो ज़कात नहीं मांग सकता। हाँ, ग्रेड 17, 18, 19, 20, 21, 22 के जो ऑफिसर्स हैं वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पैसे ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ज़कात नहीं मांग सकते। ये है थोड़ा, उनके लिए ये भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। हाँ ये थोड़ा मुश्किल था। तो उन्होंने कहा गवर्नर हाउस हमारा अपना ही है और घर की बात। भी, हाँ घर की बात है, तो इन्हों कहना चलो। अब उन्होंने फिर कर दिखाया अपना, उन्होंने फिर कर 3 साल की फीस तो माफ कर दी है ना। हमने 2 बच्चों के लिए पूरा एचईसन का जो है ना सारा वो रूल्स एंड रेगुलेशन की तबाही कर दी है। वो शेर अब्दुल मरवत का जुमला था ना कि प्रोग्राम तो उड़ गया, इन्होंने पूरा का पूरा HC वाड़ के रख दिया। अब आप ये देखें कि हम एक छोटे से इसके लिए मेन स्ट्रीम मीडिया आया, नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया मैंने यहाँ देखा है। अब वो वहाँ पे क्या रिपोर्टिंग करेगा? माइकल थॉमस जब ऑस्ट्रेलिया वापस जाएंगे, वहाँ का मीडिया पूछेगा नहीं कि भाई आपके रिटायरमेंट होने में अभी इतना टाइम था तो आप वापस क्यों आ गए? मैं आपकी बात थोड़ी सी इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे हमने वालिदैन से बात की, वो कह रहे हैं इस जैसा बंदा पिछले 8 साल से हमने पहले कभी नहीं देखा। जिस तरह उन्होंने एचईसन को लेके चले हैं, जिस तरह उन्होंने सर्विंग दी है अपनी, अगर आप वहाँ के इदारे की बात करें तो इस तरह किसी ने भी डील नहीं की। सर ये सारे जितने भी पेरेंट्स आए हैं उन सबका यही कहना है, सारी बातें हैं, वो मैन ऑफ प्रिंसिपल हैं। उन्होंने इस इंस्टीट्यूशन को ज़मीन से उठा के ऊपर लेकर आए हैं, आसमान पर लेकर आए हैं, और इसकी ग्रेडिंग भी इंटरनेशनल लेवल पे काफ़ी अच्छी रही है। और अगर आप पिछले कुछ अरसे में देखें, वैसे तो CSS जो लोग पास करके आते हैं मुझे नहीं पसंद, क्योंकि वो रटा मार के आते हैं, तो बहुत सारे बच्चे HSM से करके
अपनी डिग्री कंप्लीट करके बाहर गए हैं, बाहर से फॉरेन डिग्री करके आए हैं और आते ही उनका CSS क्लियर हुआ। बल्कि आप देखें 2014 से ऑनवर्ड जितने भी टॉप 10 बच्चे हैं उसमें से 6-7 बच्चे एचईसन के आ रहे हैं। वो इनके आने के बाद ही हुआ है, उन्होंने इस काबिल बनाया, वरना तो यहाँ से आते थे तो ब्यूरोक्रेसी में घुसते घुसते थे पॉलिटिक्स में आ गए या बिजनेस के अंदर चले जाते थे। सर आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आज गवर्नर हाउस के बाहर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एचएसएन कॉलेज जो है उसके अंदर सियासी मदाखलत नहीं होनी चाहिए, और गवर्नर साहब का ये जो फ़ैसला है ये बिल्कुल गलत है, जिसमें वो बल्कि ये तो एक फ़ैसला है, वो तो बहुत अरसे से एचएसएन कॉलेज की वर्किंग के अंदर सियासी मदाखलत कर रहे थे। उससे पहले जो गवर्नर सरवर साहब थे उन्होंने कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो माइकल थॉमसन साहब हमारे प्रिंसिपल हैं एचएसएन के, उन्होंने उस वक्त उसको रेजिस्ट किया और वो सरवर साहब अल्हम्दुलिल्लाह हैड टू स्टेप बैक। तो हम भी बेसिकली ये एहतजाज करने आए हैं कि जनाब के सियासी मदाखलत एचएसएन कॉलेज इनफैक्ट किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में। और आई होप कि बलीगुर रहमान साहब जो हैं इससे कुछ इसको रिव्यू करेंगे एंड ही इज़ गोइंग टू रिवर्ट हिज डिसीजन। सर ऑलमोस्ट पिछले 2 साल से ये सीन हो रहा है, मंजर आम पर अब आया गया है। जून 2022 की ये बात है, नवंबर में भी मीटिंग हुई, 2023 फैब में जब पीडीएम की गवर्नमेंट आई तब आके गवर्नर साहब ने अपना जो है ना वो अमल दरामद कराना शुरू किया है। तो क्या कहना चाहेंगे कि ये इदारों की थोड़ी सी नाअहली होगी? हालांकि वो बहुत अच्छा इदारा लेके चल रहे थे, माइकल थॉमस ऑस्ट्रेलियन। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बेसिकली जी ये बात पीडीएम की या पीटीआई की या पीएमएलएन की नहीं है। ये जो भी इस मुल्क में बरसर इक़्तिदार होता है वो कोशिश करता है कि ज़ोर आजमाई करे और जहाँ उसका बस चले वहाँ अपना काम करवा जाए, भले वो लीगल हो, भले इलीगल हो, भले एथिकल हो, भले अनएथिकल हो। जब पिछली बार जब सरवर साहब के दौर में ये हुआ था तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई गवर्नमेंट ने इसको ज़्यादा मैच्योरली हैंडल किया और उन्होंने सरवर साहब को कहा कि भाईजान यू स्टेप बैक, आप गलत कर रहे हैं और बिला वजह बदनामी हो रही है और बात भी गलत है। तो आई एम श्योर कि शहबाज शरीफ साहब भी समझदार आदमी हैं, जरदारी साहब भी समझदार आदमी हैं और वो इसके ऊपर ज़रूर सरवर साहब के साथ मामला करेंगे और इसको इंशाल्लाह रिजॉल्व करवा देंगे। ठीक सर आपको लगता है कि 2 बच्चों के पीछे और वो भी किसी मिनिस्टर के बच्चों के पीछे एक पूरे एचईसन के रूल्स को तोड़ना कोई अच्छी बात है? मेरे ख्याल से जी किसी भी इदारे के रूल्स को तोड़ना अच्छी बात नहीं है, लेट अलोन एचएसएन। सर उन्होंने तो कहा है कि 3 साल के लिए भी फ़ी भी फ्री है उनकी और उनकी सीट्स भी जो है ना रिजर्व में रखी जाएंगी। देखिए जी बात यह है कि ये एचएसएन का रूल है कि अगर कोई बच्चा जो है वो आउट ऑफ स्टेशन चला जाए और वह फीस देता रहे तो उसका एडमिशन चलता रहता है। मेरे ख्याल से ये रूल ही गलत है, क्योंकि आप ज़ाहिर बात है अगर फ़ीस भी दे रहे हैं तो उस जगह के ऊपर आपने एक सीट होल्ड की हुई है जिस पर एक बच्चा आके पढ़ सकता था। ये कोई जिमखाना क्लब की मेंबरशिप नहीं है कि जी आप मुल्क से बाहर चले जाएं तो आप पैसे देते रहें। एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और ये भी, और जिस तरह बाकी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, तो जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में उनमें सियासी मदाखलत नहीं होनी चाहिए और इस तरह के जो बेतुके किस्म के रूल्स हैं उनको वो होने ही नहीं चाहिए। और यहाँ तो उन बेतुके रूल्स का और ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है, उसको और ज़्यादा एक्सपर्ट किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैम आज आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने आई हैं गवर्नर हाउस के बाहर, क्या कहना चाहिए? जी मैं एज ए पेरेंट बॉडी जो अभी हुआ है नाइंसाफ़ी हमारे प्रिंसिपल के साथ, उसके लिए मैं एहतजाज रिकॉर्ड कराने आई हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, उनका फ्यूचर है हमारे और उनका ब्राइट फ्यूचर है, उन्होंने आगे बड़े होकर कुछ ना कुछ बनना है। और इधर स्कूल के अंदर अगर आप पॉलिटिकली ना इन्फ्लुएंस करें, अंदर ना घुसें, स्कूल को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज़ चलाने दें तो प्लीज़ बड़ी मेहरबानी होगी। हम यही बोलने आए हैं कि हम सब अपसेट हैं एज पेरेंट्स, हम बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, हमारे बच्चे अपसेट हो रहे हैं, वो हम नहीं चाहते कि हमारे प्रिंसिपल यहाँ छोड़ कर जाएँ। आप तो चार्ट भी बना के लाई हैं, थोड़ा सा शो करवा। जस्ट फॉर माइकल थॉमस वी स्टैंड विद एचईसन एंड द प्रिंसिपल। इतना ज़्यादा प्रिंसिपल साहब से इजहार यकजहती कह लें या इजहार मोहब्बत कह लें? जी ये माइकल थॉमस 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, तो एज अ प्रिंसिपल ही इज़ वर्किंग एज अ प्रिंसिपल, बहुत ज़बरदस्त प्रिंसिपल है। इनकी आने के बाद हमारे स्कूल के जो स्ट्रिक्टनेस उन्होंने की है, जो स्टैंडर्ड ये ऊपर लेकर आए हैं, उससे पहले शमीम खान के ज़माने में होता था, उसके बाद इन्होंने किया है और वो जितना अच्छी कारकर्दगी कर रहे थे तो वी वांट हिम टू स्टे। वो उसी तरह से, क्योंकि बॉयज़ को कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस और पॉलिसीज सेट की हुई थी और पेरेंट्स को भी हम बोलते थे कि इस तरह से आप प्लीज़ कर लें, वो कहते थे आपने मेरे रूल फॉलो करने तो योर बॉयज़ आर वेलकम, अदरवाइज यू कैन टेक देम टू अनदर स्कूल। मैम आपको लगता है जैसे अभी एहतजाज लोग कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि थॉमस साहब को वापस नहीं जाना चाहिए ऑस्ट्रेलिया,
को वो आप लोगों की बात मान के रुक सकते हैं, या हमारी जो गवर्नेंस है, ठीक है, गवर्नर साहब उनको खुद कह देते हैं, सॉरी का एक नोट जारी कर देते हैं, तो क्या वो रुक जाएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हम पेरेंट्स उनको बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उन्होंने हमें लेटर भी लिखा है कि वो सिंपथाइज कर रहे हैं और वो इस नोट पे नहीं जाना चाह रहे थे, एकदम से एब्रप्टली उनकी वजह से। लास्ट 2 साल से उनको जो है ना इस चीज़ का नोट जो है ना फेस करना पड़ रहा है उनको ये चीज़, तो आपको लगता है कि अब तो उनको जाना चाहिए था? नहीं, अब लास्ट 2 साल में हमें ये था कि अभी गवर्नमेंट नहीं आई थी, कोई भी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो वो हमारा डाइसी थी सिचुएशन और हमारा मुल्क भी किसी तरक्की के गामजन नहीं चल रहा था। अब हमें ये उम्मीद है कि नई गवर्नमेंट आई है तो इंशाल्लाह कोई ना कोई तो हल निकालेगी ना, वो देखेगी अब, क्योंकि वो गवर्नमेंट का भी वो जो है डिसीजन एट स्टेक है कि वो क्या करते हैं। हम इतना रिनाउंड स्कूल के प्रिंसिपल को वो इसी तरह से जाने देंगे कि ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर्स की वजह से हमारा स्कूल छोड़ के चले जाए, हमारा नाम बाहर वाले मुल्कों में क्या निकलेगा और पाकिस्तान में क्या रह गया है। आपको लगता है कि एक जो वफाकी वजीर हैं उनकी जो अगर मदर की बात की जाए तो वो भी एक सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट हैं, कि उनके पास मतलब बच्चों की फीस के लिए भी पैसे नहीं थे? नहीं जी, ये फीस की बात नहीं होती जी, ये सिर्फ पावर की बात होती है। फीस के मतलब कैसे पैसे नहीं हो सकते, उनके पास नहीं होंगे तो मतलब हम जैसे लोग हम भर रहे हैं फीसें, तो वो तो माशाल्लाह यू नो इट बेटर। तो ये बस आई डोंट नो उनके माइंड में क्या चल रहा है, ये क्या चीज़ हो रही है, आई थिंक इट्स जस्ट गेम ऑफ पावर, दैट्स इट। नाजरीन, जैसा कि आपने देखा यहाँ पे काफ़ी लोग एहतजाज कर रहे थे एचिसन में जो एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। अपने होस्ट सैयद हरम अब्बास को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक न्यूज़ स्टोरी।